रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत 6 दिसंबर के पहले पर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सबका सहयोग भी लगेगा, तभी संभव हो पाएगा। ठीक है कि यहाँ पे यातायात का दबाव बहुत ज्यादा है। गाड़ियाँ बहुत औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ से गाड़ियों का आवागमन बहुत है, और ऐसे में सड़क पे जो गौ माता है वो अगर रहती है गाय के साथ, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की एक वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और वाहन के कारण कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि दुर्घटनाग्रस्त होती है वो और उसमें क्षति होती है। उसको लेके यहाँ पे युवराज शर्मा, दीपक साहू जो है उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, और उसको लेके एक चक्का जाम की मांग की थी, और उनकी शर्तें जो थी उसमें यह था कि यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस संबंध में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा की है, और इस नवंबर माह के अंत तक के यहाँ पे यातायात पुलिस की पदस्थापना कर दी जाएगी, ताकि यातायात को सुचारू रूप से बनाया जा सके। और जिसमें स्वाभाविक है कि हमको जन सहयोग और जन भागीदारी की आवश्यकता होगी, और उसका देने का इन लोगों ने आश्वासन दिया है। तो एक साथ में मिलकर एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे शहर के लिए किया जा सकता है। और उसी दौरान गौ रेस्क्यू सेंटर के लिए एक चर्चा हुई, जिसपे तहसीलदार साहब आपको बताइए। जैसे सब मेरे युवा भाइयों को पता है कि कल एक वीडियो के द्वारा चक्का जाम जारी हुआ था, जिसकी मांग ये थी, क्योंकि तिल्दा नेवरा में लगातार गाय का एक्सीडेंट हो रहा है। गौ हमारी माता है, देश की माता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी तो सरकार को नहीं जाती। कुछ जिम्मेदारी गौ मालिकों को जाती है, कुछ जिम्मेदारी गौ सेवकों को जाती है, और कुछ जिम्मेदारी सरकार को जाती है। लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल नदारद थी, इसलिए हमने आज चक्का जाम करने का प्रयास किया था। लेकिन चक्का जाम के पहले जब ये वीडियो सरकार तक पहुंचा, तो कल रात ही आदरणीय वीरेंद्र चतुर्वेदी साहब, जो कि हमारे तिल्दा नेवरा के सीएसपी हैं, और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और सीएमओ साहब ने मिलकर कल रात मीटिंग करके और आज सुबह 11 बजे मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि तिल्दा नेवरा में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस नवंबर माह के पहले लाई जाएगी, और एक काऊ रेस्क्यू सेंटर की तिल्दा नेवरा में ओपनिंग होगी, जो कि 6 दिसंबर से पहले तिल्दा नेवरा में लागू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे हमारे भाई हैं, दीपक साहू जी है, संदीप भैया भी है, हमारे बहुत सारे भाई हैं, जो ये जितने हमारे युवा साथी है वो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। लेकिन हम अकेले कोई भी चीज नहीं कर सकते। आगे की चीजों के लिए भी कुछ अगर सरकार के द्वारा कमी होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर रिक्वेस्ट में सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी जो ये आंदोलन रुका गया है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि हमारी मांग आंदोलन के पहले ही अधिकारियों ने और प्रशासनिक लोगों ने पूरी कर दी है। तो सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन इसीलिए ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो दो मांग थी, मुख्य मांग ये थी कि तिल्दा नेवरा में ट्रैफिक के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और एक्सीडेंट के चक्कर में लोगों की भी हानि हो रही है, गौ की भी हानि हो रही है। ये रुकेगी अब, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तिल्दा में व्यवस्था होगी। और जो गौ हमारे पास, जो लवारिस गौ थी, जो इधर उधर हमारे लाने के बाद लवारिस हो जा रही थी, जिनके पास कोई स्थान नहीं था, अब वो स्थान मिलेगा और गौ माता को रखने के लिए एक अच्छी जगह तिल्दा में मिलेगी। धन्यवाद।